साथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंद्रपुर में कृषि विभाग द्वारा वनभाजी महोत्सव का आयोजन। वनभाजियों की जीन बैंक परियोजना आवश्यक। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों पुस्तक का प्रकाशन। राज्य के कृषि विभाग आत्मा परियोजना द्वारा चंद्रपुर में जिला स्तरीय वनभाजी महोत्सव का आयोजन किया गया है। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों कृषि भवन में इस महोत्सव का उद्घाटन हुआ। महोत्सव में इस विषय पर एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया। वनभाजी भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण पौष्टिक हिस्सा है, लेकिन अब हम ऑनलाइन फूड के माध्यम से पोषण की तलाश कर रहे हैं। इस ओर सुधीर मुनगंटीवार ने ध्यान आकर्षित किया। विलुप्त हो रही वनभाजियों के उपयोग के लिए कृषि विभाग ने एक बेहतरीन प्रदर्शनी का आयोजन किया है और यहां उपलब्ध स्थान में 65 करोड़ रुपए खर्च कर किसान मॉल, प्रशिक्षण केंद्र और स्थायी प्रदर्शनी के लिए निश्चित सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वनभाजियों की जीन बैंक परियोजना पर ठोस काम आवश्यक है। रानभाजीमध्ये शक्ती आहे, त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशन व्हॅल्यू आहे, आरोग्य सुदृढ ठेवण्याचा एक क्षमता या रानभाजीमध्ये आहे। असं म्हणतात की मेंदूचा मार्ग पोटातून जातो। पोटामध्ये जर आपण उत्तम पद्धतीचं अन्न तर आपल्या तामसी, राजसी आणि सात्विक या गुणापैकी सात्विकता ही वेगाने आपल्यामध्ये वाढते आणि अतिशय उत्तम अन्नातून उत्तम बुद्धी ही सुद्धा विकसित होत असते। आणि यासाठी रानभाजीमध्ये आपण आता निर्णय केलाय की इथं स्थायी स्वरूपामध्ये आपण फूड कोर्ट करतोय, स्थायी स्वरूपामध्ये कृषी बाजार करतोय। या ठिकाणी 16 एकर जागा आहे। जर कृषी कार्यालय सोडली तर हा पूर्ण संकुल या महाराष्ट्रातला उत्तम संकुल व्हावा। हे एक चालतं बोलतं कृषी मार्गदर्शन केंद्र व्हावं आणि यासाठी या ठिकाणी आपण ट्रेनिंग सेंटर, फूड कोर्ट, गोडाऊन्स, बाजार, कोल्ड स्टोरेज अशा अनंत गोष्टीचा आपण इथं बांधकाम करतोय। त्याला पहिल्या टप्प्यामध्ये 64 कोटी 99 लाखला मंजुरी दिली आहे आणि हा कृषी बाजार करत असताना माननीय धनंजय मुंडेजींनी शब्द दिल्याप्रमाणे 31 कोटी 90 लाखाचं भाजीपाला संशोधन केंद्र हे वरोडा तहसीलमध्ये एका अर्जुनामध्ये करतोय। आपल्याला माहिती आहे की पद्मश्री ज्या बीज माता आपण ज्यांना म्हणतो, देशी वाण त्यांनी संरक्षित केलं। एक अशिक्षित आमची बहीण अशा पद्धतीने काम करू शकते, तर मग रिसर्चरनी याच्यावर चांगलं काम करावं। आणि मी पंजाबराव कृषी विद्यापीठाला सांगितलं की आमच्या वन विभागामध्ये बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड आहे, तुम्हाला आवश्यकता असेल तर जनुकोष, जीन बँक या सर्व देशी वाणाची केली पाहिजे आणि चंद्रपूरनी यामध्ये अग्रेसर असावं या दृष्टीने मी सूचना केलाय। आणि मला विश्वास आहे की आमचे जिल्हाधिकारी विनय गौडाजींच्या सुयोग्य प्रशासकीय क्षमतेमध्ये या साऱ्या गोष्टी वेगाने मार्गी लागतील। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।